नमस्कार, सुप्रभात इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और सबसे पहले देखते हैं 6 मिनट में 36 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वुहान में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। इस दौरान अनौपचारिक समिट में दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष द्विपक्षीय वार्ता में अपने अपने विचार साझा करेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज मैंगलोर में पार्टी का मैनिफेस्टो जारी करेंगे। साथ ही वो आज अंकोला शहर, कुमता और सरस्वती सर्किल जाएंगे। कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि टाइटल सूट से पहले अब वो इस पहलू पर फैसला करेंगे कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट है या नहीं। हरियाणा के बहुचर्चित अपना घर केस में सीबीआई कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। कोर्ट ने 18 अप्रैल को ही इस मामले में अपना घर की संचालिका और मुख्य आरोपी जसवंती देवी समेत 9 आरोपियों को दोषी करार दिया था। सीजेआई दीपक मिश्रा के मास्टर ऑफ रोस्टर को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से इस केस में सहयोग मांगा था। कठुआ गैंगरेप मामले में पीड़ित के पिता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया था। पीड़ित के पिता ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस केस को जम्मू कश्मीर से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय दौरे पर आज लखनऊ जाएंगे। यहां वो अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। गृह मंत्री सुबह 11 बजे लखनऊ पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के वुहान पहुंच गए हैं। वुहान पहुंचने पर पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर चीनी विदेश मंत्रालय के असिस्टेंट मिनिस्टर कॉक जुआंग्यू ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के चीन दौरे को चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने रिश्तों में नए युग की शुरुआत करार दिया। लेख में कहा गया है कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अनौपचारिक बैठक से दोनों देशों के बीच तनाव कम होगा और आपसी विश्वास में इजाफा होगा। चीन जाने से पहले पीएम मोदी ने शी जिनपिंग के साथ होने वाली अनौपचारिक शिखर वार्ता के बारे में बताया। पीएम ने कहा कि राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी जिसमें वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही वर्तमान और भविष्य की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के मद्देनजर वो अपने विचारों पर बातचीत करेंगे। इंदु मल्होत्रा आज सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ लेंगी। खास बात यह है कि मल्होत्रा पहली महिला वकील हैं जो सीधे सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बनेंगी। इंदु मल्होत्रा पिछले 30 साल से सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं। सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम की सिफारिश के बावजूद जस्टिस के.एम. जोसेफ की नियुक्ति नहीं करने पर कांग्रेस और वाम दलों ने केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए और इसे न्यायपालिका पर खतरा बताया। इंदु मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किए जाने पर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने बधाई दी और तारीफ करते हुए कहा कि इंदु मल्होत्रा एक अच्छी वकील हैं, लिहाजा उन्हें सुप्रीम कोर्ट के पद पर पदोन्नत करना सही फैसला है। इंदु मल्होत्रा की नियुक्ति के खिलाफ दर्ज याचिका को सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने अकल्पनीय और हैरान करने वाला बताया। इसे लेकर इंदिरा जयसिंह और चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के बीच गर्मागर्म बहस भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिफारिश वापस भेजने का अधिकार केंद्र सरकार को है। सीएम सिद्धारमैया ने यूपी की योगी सरकार को फेल करार दिया और योगी के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा। सिद्धारमैया के मुताबिक योगी आदित्यनाथ अगर कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचार करेंगे तो ये बीजेपी के लिए नुकसानदेह होगा। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख 14 मई तय की है। ये चुनाव एक ही चरण में होंगे जबकि मतदान के नतीजे 17 मई को घोषित होंगे। यूपी की 2 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने कैराना लोकसभा और नूरपुर विधानसभा के उपचुनाव की घोषणा की। दोनों सीटों पर 28 मई को वोटिंग होगी। 30 मई को नतीजों का ऐलान होगा। बिहार की 1 और झारखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। दोनों ही सीटों पर 28 मई को मतदान, 31 मई को नतीजों का ऐलान होगा। यूपी में कुशीनगर हादसे के बाद सीएम योगी ने बड़ा एक्शन लिया। सरकार ने बीएसए, एबीएसए, एआरटीओ और पीटीओ को सस्पेंड कर दिया है। गुरुवार को हुए इस दर्दनाक हादसे में 13 छात्रों की मौत हो गई थी।
हादसे में मारे गए छात्रों के डिवाइन स्कूल के प्रबंधक करीम के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। स्कूल सीज कर दिया गया है। करीम स्कूल का प्रबंधक और प्रिंसिपल दोनों की भूमिका में था। कुशीनगर में हुए दर्दनाक हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया। घटनास्थल पर जाकर हालात का जायजा लिया, साथ ही बीआरडी अस्पताल पहुंचकर घायल छात्रों से हालचाल जाना। कुशीनगर हादसे पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी दुख जताया। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया। साथ ही सभी मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग बंद करने की बात उन्होंने कही है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। इस हमले में 2 पुलिस वाले जख्मी हो गए, एक नागरिक भी घायल हुआ है। इसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने सीआरपीएफ के एक दल पर फायरिंग कर दी। इसमें एक नागरिक जख्मी हुआ। आतंकियों ने हमला लजीबल इलाके में उस वक्त किया जब सीआरपीएफ का दल अपनी रूटीन गश्त पर था। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में एलओसी के पास भारतीय सैन्य बलों और आतंकियों के बीच जमकर गोलीबारी हुई। सीमा पर आतंकियों की संदेहास्पद गतिविधि देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। आतंकियों की तरफ से भी फायरिंग हुई। एक सैन्य अधिकारी के मुताबिक दोनों तरफ से गोलीबारी की गई। राजस्थान के जैसलमेर में पाकिस्तान भारत की सुरक्षा में सेंध लगा रहा है। सरहद से 15 किलोमीटर अंदर तक पाकिस्तानी मोबाइल नेटवर्क आने से सुरक्षा एजेंसियों का सिरदर्द बढ़ गया है। इसे देखते हुए जिला कलेक्टर ने जैसलमेर में पाकिस्तानी सिम के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे आज कोटा में मेडिकल कॉलेज और कैंसर अस्पताल का भूमि पूजन करेंगी। इस कार्यक्रम में आरएसएस के सर कार्यवाहक सुरेश जोशी भी मौजूद रहेंगे। ये मेडिकल कॉलेज और कैंसर अस्पताल 400 करोड़ की लागत से बनेगा। एमपी बीजेपी की तर्ज पर एमपी कांग्रेस में बड़ा बदलाव हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष के पद से अरुण यादव को हटाकर पार्टी की कमान वरिष्ठ नेता कमलनाथ को सौंप दी गई है, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव प्रचार कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। पंजाब के लुधियाना की एक कपड़ा फैक्ट्री में भयंकर आग लगी है। मौके पर करीब 7 दमकलें हैं। आग पर बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। यूपी के मुरादाबाद में एक स्कूल के प्रिंसिपल ने छात्र को बेरहमी से पीट दिया। इसके चलते छात्र को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। पीड़ित छात्र के परिजन स्कूल पहुंचे, प्रिंसिपल ऑफिस में हंगामा किया और मामले को कोर्ट में ले जाने की बात कही। असम के गुवाहाटी में एक और शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां एक उबर ड्राइवर और उसके साथी ने नाबालिग लड़की को किडनैप कर उसके साथ रेप किया। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है, साथी फरार है। घटना 24 अप्रैल की है। यूपी के मेरठ में सपूती रेलवे ट्रैक पर दर्दनाक हादसा हुआ। एक महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली। फिलहाल पुलिस तीनों की शिनाख्त कर रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से एक करारा झटका मिला है। सूत्रों के मुताबिक कोर्ट ने ख्वाजा आसिफ को संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया है। आईपीएल के 25वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने किंग्स 11 पंजाब को 13 रन से शिकस्त दी है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी हैदराबाद की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 132 रन बनाए। इसके जवाब में पंजाब की टीम ने 19.2 ओवर में 119 रन ही ये टीम बना पाई। आईसीसी ने अपने सभी 104 सदस्यों के T20 मैचों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दे दी है। इसके साथ ही आईसीसी T20 के इन सभी सदस्यों की वैश्विक रैंकिंग जारी करेगा। यह फैसला महिला और पुरुष क्रिकेट दोनों पर लागू होगा। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के बजाय अब वर्ल्ड T20 कराने का फैसला लिया है। पिछला चैंपियंस ट्रॉफी इंग्लैंड में साल 2017 में आयोजित किया गया था और साल 2021 में चैंपियंस ट्रॉफी को भारत में आयोजित किया जाना था, लेकिन आईसीसी के ताजा फैसले के बाद अब ऐसा नहीं हो सकेगा।